नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। सबसे पहले 50 साल बाद 1975 में जब आपातकाल की घोषणा हुई तो तत्कालीन जनसंघ पर भी संघ के साथ प्रतिबंध लगा दिया गया। आपातकाल हटने के बाद जनसंघ का विलय जनता पार्टी में हुआ और केंद्र में देसाई के प्रधानमंत्रित्व में मिलीजुली सरकार बनी। 1975 के बाद से धीरे धीरे इस संगठन का राजनीतिक महत्व भी बढ़ता गया और इसकी परिणति बीजेपी जैसे राजनीतिक दल के रूप में हुई, जिसे आमतौर पर संघ की राजनीतिक शाखा के रूप में देखा जाता है। इस रिपोर्ट से समझिए। संघ की स्थापना के 75 वर्ष बाद सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की मिलीजुली सरकार भारत की केंद्रीय सत्ता पर आसीन हुई। हालांकि आरएसएस सीधे तौर पर राजनीति तो नहीं करता, लेकिन उसकी नर्सरी से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, जहां से निकले नेता देश के 10 राज्यों में मुख्यमंत्री और 16 राज्यों में राज्यपाल है। चुनावों में टिकट मिलना, मंत्री बनना या फिर मुख्यमंत्री की ताजपोशी हो, आरोप लगता है कि रिमोट कंट्रोल इसी संगठन के हाथ में है। हालांकि भाजपा और आरएसएस की टॉप लीडरशिप के हालिया बयान साफ इशारा कर रहे हैं कि इस वक्त भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ शायद ठीक नहीं चल रहा। अब यहाँ पर ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन है, जबकि बीजेपी एक राजनीतिक संगठन है। हर किसी का अपना काम है। शुरुआत में हम कम सक्षम और छोटे थे, उस समय हमें सबकी जरूरत नहीं थी। आज हम बड़े हो गए हैं और हम सक्षम हैं। आज के समय में बीजेपी आत्मनिर्भर है। यही तब और आज की बीजेपी में अंतर है। सिर्फ यही नहीं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 10 जून 2024 को नागपुर के एक कार्यक्रम में लोकसभा चुनावों के नतीजों का विश्लेषण करते हुए कहा, एक सच्चा सेवक मर्यादा बनाए रखना है। वह काम करते समय मर्यादा का पालन करता है और उसमें यह अहंकार नहीं होता कि वह कहे कि मैंने ये काम किया। केवल वही व्यक्ति सच्चा सेवक कहलाता है। अब बात आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार की। जब 13 जून 2024 को जयपुर के रामनाथ अयोध्या यात्रा दर्शन पूजन समारोह में उन्होंने कहा, जिस पार्टी ने भगवान राम की भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, उसे 241 पर रोक दिया गया। लेकिन वे सबसे बड़ी पार्टी बनी जिनकी राम में कोई आस्था नहीं थी, उन्हें एक साथ 234 पर रोक दिया गया। लोकतंत्र में राम राज्यों का विधान देखिए। जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए, वे पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन भगवान ने उनके अहंकार के कारण उन्हें रोक दिया। हालांकि इंद्रेश कुमार ने 24 घंटे में यू टर्न भी ले लिया। अब इन सबसे तो यही लग रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ ठीक सा नहीं चल रहा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से ही बयानबाजी का दौर शुरू हो गया था और अभी भी जारी है। अब सवाल ये है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी से संघ नाराज चल रहा है? क्या कहीं ऐसा तो नहीं संघ अब कोई बड़ा फैसला ले सके? क्योंकि जनसंघ नेता और आरएसएस के प्रचारक दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि ये संभव है, अगर संघ से जुड़ी कोई भी पार्टी भ्रष्ट होती है तो उसे खत्म करने की वो शक्ति रखता है। नमस्कार।